आज देश ने एक ऐतिहासिक पल को देखा जब एक मौजूदा सिटिंग चीफ मिनिस्टर खुद एडवोकेट बनकर अपना केस सीजीआई के सामने खुद लड़ता है। एक बेंच सजी बेंच का में कौन कौन थे? सीजीआई सूर्यकांत थे, जस्टिस जयमाला बागची, जस्टिस विपुल मल्होत्रा। तो ये 3 जजों की बेंच सजी और उसके सामने चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद रही और अपना पक्ष वो खुद रही, खुद एडवोकेट बनी। आपको बता दें कि आखिर में जो प्रैक्टिस 2003 में ममता बनर्जी ने किया था कलकत्ता के हाई कोर्ट में, और 2003 के बाद अब 2026 के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एडवोकेट के रूप में देखी गई सीजीआई सूर्यकांत के सामने अपनी दलील को देती हुई और एक बड़ी जीत भी लेकर के आई। क्या कुछ जीत है, कैसे ममता बनर्जी की एक बड़ी जीत हुई? जीत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसआईआर के मसले पे। तो ये कह सकते हैं कि कोई सिब्बल नहीं लड़े, कोई बड़े वकील नहीं लड़े, ममता ने स्वयं केस लड़ा और एक बड़ी जीत ममता बनर्जी की होती सुप्रीम कोर्ट में देखी। आते हैं पूरे डिटेल में, क्या कुछ बहस हुआ, कैसे ममता धीरे धीरे नरम रही फिर गर्म हुई, सब कुछ बताएंगे। उससे पहले जरा ये देखिए कि एक जीत जो ममता बनर्जी की हुई वो क्या है। एससी ने इशू कर दिया नोटिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसआईआर के मैटर पर। दूसरा, एससी इंस्ट्रक्टेड द ईसीआई टू एडवाइज इट्स ऑफिसर टू बी मोर सेंसेबल। तो ये जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा और सेंसेबल होइए आप लोग। उसके बाद एससी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन द डिप्लॉयमेंट ऑफ माइक्रो ऑब्जर्वर में नॉट बी नेसेसरी। तो माइक्रो ऑब्जर्वर का जो डिप्लॉयमेंट है ये जो है नेसेसरी नहीं है। तो कुल मिलाकर इनके तमाम मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ममता बनर्जी ने चैलेंज करने का काम किया। अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कुछ दलील इस तरीके का दी जो ममता बनर्जी की जीत हुई। देखिए, ये पहली बार है और ये इतिहास है कि एक मुख्यमंत्री खुद जो है अपना केस लड़ रही है। देखिए, सबसे पहले जो बड़ा जो लॉजिक है वो ममता बनर्जी ने वहाँ पे ये रखा कि ये हमारी बेटी जो है, पश्चिम बंगाल की बेटी जो है, बहन जो है, वो शादी करती है और शादी करके जाती है अपने घर, वो अपने ससुराल जो चली जाती है तो उसका नाम में क्या होता है, टाइटल बदल जाता है, पति का टाइटल लग जाता है। उसको भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जो है चुनाव आयोग रख दिया, उसको भी जो इनवैलिड करार दे दिया गया। तो 1,25,00,000 ऐसे नाम है जो इसी तरीके से, किसी का हल्का सा नाम स्पेलिंग गलती है, किसी का कुछ है, उसको भी चुनाव आयोग परेशान करने का काम कर रहा है, नोटिस भेज रहा है। तो ये तमाम मामला जो है वो मैरी को लेकर के कि आवर डॉटी, हमारी जो बेटियां हैं वो शादी करके जाती है, टाइटल चेंज होता है, तो उसको भी इन लोगों ने इनकरेक्ट करने का काम किया। तो पहला उन्होंने ये कहा। और दूसरा सबसे बड़ी बात उन्होंने ये मांग रखी कि आधार कार्ड को भी डॉक्यूमेंट का दर्जा दिया जाए, अलाउ किया जाए कि आधार कार्ड आप दिखा दे तो काम हो जाएगा। उन्होंने दूसरे स्टेट का एग्जाम्पल ममता बनर्जी ने दिया कि दूसरे स्टेट के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलाउ है, फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड अलाउ है, गवर्नमेंट हाउसिंग कार्ड अलाउ है, वो दिखा करके आपका जो है एसआईआर में नाम आ सकता है, हेल्थ कार्ड अलाउ है, कास्ट सर्टिफिकेट अलाउ है। लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल टारगेट किया जा रहा है, यहाँ ये सब चीज अलाउ नहीं है। और उन्होंने आगे ये कहा है कि 100 से ज्यादा लोग, सीजीआई सूर्यकांत के सामने कहा कि 100 से ज्यादा लोग मर गए हमारे 3 महीने से जो है वो लगातार 3 महीना, जो उन्होंने कहा कि बहुत कम समय में इस तरह के एसआईआर की प्रक्रिया एक परेशान करने वाली प्रक्रिया है कि महज 3 महीने में वो एसआईआर का मामला को निपटाने की कोशिश वो कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि अभी के समय में लोग जो है घूमने अपने एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं, उस समय एसआईआर को थोप दे रहा, तो ये सरासर नाइंसाफी पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए है। उन्होंने ये भी कहा, वाई नॉट आसाम सर, वाई नॉट अदर स्टेट सर, दूसरे स्टेट में क्यों नहीं, हमारे स्टेट में ये क्यों किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बात भी कही और उसने वो पॉइंट को भी रखा कि हमने 6 लेटर अब तक मतलब ज्ञानेश कुमार को दे दिया, लेकिन उस 6 लेटर का अब तक जवाब नहीं आया। तो ये बात भी ममता बनर्जी ने रखा है। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी जो है पूरी मुखर होकर के अपने केस को वहां पर लड़ी। जरा हेडलाइंस देखिए कि ममता को लेकर क्या कुछ चल रहा है। पहले विनती, फिर टोका और फिर तीखे तेवर। जब कोर्ट रूम में सीजीआई सूर्यकांत के सामने बदलते दिखे ममता के अंदाज, तो न्यूज 18 ने कहा है कि तेवर ममता ने वहां पर बदल लिया। अब आपको जरा हम वीडियो सुनवाते हैं कि ममता क्या कुछ कह रही है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जरा उसको सुनिए। That Aadhaar card will be one of the proof documents, but they said no. On with Aadhaar card, said in other state, said the domicile certificate is allowed, said the family registered card is allowed, said the government housing card is allowed, the health card is allowed, the bank books means whatever caste certificate is allowed. Only they targeted Bengal on the eve of election. Said 4 state opposition state are going for on the eve of election. But why after 24 years, what was the hurry to do it?
what it takes 2 years, only within 3 months, even when the festival season is there, when the harvesting season is there, when people are not in a mood to be in the city, they were in the outside, but they are traveling, and that time they issued the notices and all this. Sir, more than 100 people died, sir. Can you imagine? Sir, BLOs died, and they have written the letter that CEO is responsible for my committing suicide. So many BLOs are murdered, they died, and also more than 150 people died, and so many are hospitalized. Sir, because of the harassment of the people, Unless it is there, because of Bengal is targeted, sir. fine. Sir, you tell me why not Assam? Sir, why not Assam? तो ममता और सीजीआई के बीच में और क्या कुछ बात हुआ जिसे जो है आज तक ने छापा है, जरा वो देखते हैं। ममता बनर्जी ने क्या दलीलें दी, सीजीआई ने क्या क्या कहा, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में महासुनवाई, पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अदालत में खुद अपनी बात रखी और चुनाव आयोग पर वोटर सूची में नाम हटाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है। तो ये एक बड़ी जीत है कि चुनाव आयोग को जो है नोटिस दिया और जो है निर्देश भी दिया। बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, ममता का पहला पॉइंट कि बंगाल टारगेट किया जा रहा है। दूसरा, वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की स्पेलिंग में बदलावों का जिक्र करते हुए लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और राज्य में बड़े पैमाने पर वोटर्स का नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर ममता के आरोप। बुधवार को ममता बनर्जी ने कहा कि यह न्याय की एक अदालत आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें चुनाव आयोग को तमाम फैक्ट्स बताए थे लेकिन उन्होंने नहीं सुना। इस पर सीजीआई ने साफ कहा कि आपकी नई याचिका में कुछ नए मुद्दे जरूर हैं, लेकिन जो बातें आप कह रही हैं वे आपके वकील पहले से अदालत के सामने रख चुके हैं। तो वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवाने ने अदालत को बताया कि फाइनल लेटर लिस्ट के लिए अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं और प्रक्रिया 14 फरवरी तक पूरी होनी है, जबकि इस मामले की सुनवाई के लिए केवल 4 दिन का समय बचा है। तो कुल मिलाकर अदालत में और ममता बनर्जी में, सीजीआई में और इसमें क्या कुछ और डिटेल बताते हैं आपको, जरा देखिए। इसी के वकील, मतलब सरकार के जो वकील, मतलब माफ कीजिएगा इलेक्शन कमीशन के जो वकील है, वो क्या लिख रहे हैं जरा वो देखिए। मेरे इंस्ट्रक्शन यह थी कि सिर्फ स्पेलिंग की मामूली गलती पर नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। सीजीआई ने कहा, राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड भी आज यहां मौजूद है। क्या यह संभव नहीं है कि राज्य बंगाल भाषा के विशेष उपलब्ध कराएं जो समिति के साथ बैठकर स्थानीय उच्चारण और स्पेलिंग पर सलाह दे? ममता बनर्जी, मैं इस पर सफाई दे सकती हूं क्योंकि मैं उसी राज्य से हूं। सीजीआई, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप वहीं से हैं। ममता बनर्जी कहती हैं, बेंच का धन्यवाद कि मुझे बोलने की अनुमति दी गई। समस्या यह है कि वकील तब लड़ते हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जब हमें न्याय नहीं मिलता तब न्याय दरवाजे के पीछे से रोता रहता है। मैंने चुनाव आयोग को 6 पत्र लिखे लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला। मैं कोई खास व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक बंधुआ मजदूर जैसी हूँ। मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूँ, एक साधारण नागरिक हूँ। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी बहुत ठोस दलील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश की। अब ममता बनर्जी की पूरी तरीके से चर्चा है और जब ममता केस लड़के बाहर अपना निकलती हैं और एक कहिए कि एक जीत जो है वो यहाँ पे होती है क्योंकि नोटिस मिलता है, सुझाव जो सुप्रीम कोर्ट है उसे निर्देश जारी करता है। तो किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है ममता को घेर लेते हैं गाड़ी में बैठते हुए, वो पीछे वीडियो हमारे देख सकते हैं। तो ये जो है इतिहास में पहली बार होने का काम हुआ है। लगातार 3 दिन से ममता डटी हुई हैं, मुकाबला कर रही हैं और लगातार घेर रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर सबको, इलेक्शन कमीशन से लेकर सबको चिट्ठी लिखने का काम किया और आज खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर केस लड़ रही है। तो ये ममता बनर्जी हैं, ये ममता का रूप है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो मेरे साथ। बहुत धन्यवाद।